दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज आपके लिए बहुत जबरदस्त उपाय, जबरदस्त वीडियो लेकर के आई हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी शादी में बाधा आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, देर हो रही है। शादी में जिनके भी बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, देर हो रही है, किसी भी कारण से या रिश्ता हो करके टूट जाता है या अन्य कई उपाय कर चुके हैं तब भी लाभ नहीं हो रहा। इस पर मैंने और भी अपने चैनल पर वीडियो बना रखी हैं, आप जाकर के वो उपाय भी फॉलो कर सकते हैं। पर आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान उपाय है जो कोई भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। कहीं भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है उसमें, कोई भी अपने घर पे बहुत ही आसानी से कर सकता है। और बहुत ही आसान उपाय, बहुत ही सरल पूजा विधि है। केवल शर्त एक ही है, गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ जो विधि मैं आपको बताऊंगी उसको आपको फॉलो करते हुए करना है। विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप करके देखिएगा और उसके बाद बताइएगा। बड़े बड़े उपाय करके लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन कई बार एक सिंपल सा साधारण सा उपाय, साधारण सी पूजा विधि बड़ा बड़ा जो है संकट, बड़ा बड़ा जो है परेशानी, ऑब्स्टेकल्स को हटा देती है और हमारी जीवन की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। बाधाएं सब हट जाती हैं और हम एक अच्छा शादीशुदा जीवन जी पाते हैं। जो भी विवाह में बाधा आ रही है वो दूर हो जाती है और हमको हमारा अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर आज पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आए दिन नई नई वीडियोस, टिप्स, ट्रिक्स और जबरदस्त उपाय, पूजा विधि मैं लेकर के आती रहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा मुद्दे की बात पर पहुँचते हैं। बृहस्पति जो हमारे विवाह का कारक है, उसके कारण किसी भी प्रकार की अगर शादी में बाधा आ रही है या अन्य किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है जो आपको नहीं पता, आप कई उपाय करके थक चुके हैं, तो आज का मेरा ये उपाय आजमा करके देखिए। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और हर स्टेप को फॉलो करते हुए जाना। ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए, भाई शादी का सवाल है, फटाफट स्किप करके आगे मत बढ़िए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। तो इसमें आपने क्या करना है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। आपने शुक्ल पक्ष का कोई भी बृहस्पतिवार, कोई भी थर्सडे अपने लिए चुन लेना है। चाहे आप एक महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे कोई लड़का है, लड़की है, वो अपने लिए कर सकता है। ये उपाय आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। पहले ही बता देती हूँ कि ये जो उपाय है आप खुद के लिए ही करेंगे, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। माता पिता अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। जो भी मैरिजेबल एज में है, शादीशुदा उम्र के लड़का या लड़की हैं, वो अपने लिए करेंगे क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। और कोई आपके लिए नहीं कर सकता कि आप अपना चुपचाप बैठे रहें और माता या पिता आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, माता पिता आपके लिए कोई उपाय कर सकते हैं जो वो कहीं से भी पता करते हैं, वो आपके लिए करते रहें। पर जो ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये जो अपनी शादी, जिसकी शादी में बाधा आ रही है, वो खुद ही अपने लिए करेगा। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो शुक्ल पक्ष का कोई भी बृहस्पतिवार आप अपने लिए चुन लेना। उस दिन सुबह 9 बजे से पहले नहा धो करके साफ सुथरे कोई भी हल्के रंग के वस्त्र, गहरे रंग के वस्त्र, काले, गहरे नीले, ब्राउन कलर के, भूरे, डार्क वस्त्र आपने नहीं पहनने। अगर आप सफेद या पीला हल्का रंग चुनते हैं तो अति उत्तम है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप कोई भी हल्का रंग, एकदम लाइट कलर्स चुने, चाहे वो नीले में ही एकदम हल्का ब्लू हो, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, जो बहुत लाइट कलर्स अगर आप चुनेंगे तो वो ही पहन करके आपने इस पूजा में बैठना है। कोई भी गहरे रंग के कपड़े आपने नहीं पहनने। तो नहा धो करके एकदम पवित्र साफ सुथरे कपड़े पहन करके आप अपने पूजा स्थान पे बैठ करके ये उपाय करेंगे। अब आपने क्या क्या चीज़ लेनी है मैं बता देती हूँ, बहुत सिंपल है, कोई भी टफ नहीं है।
5 हल्दी की गांठ लेंगे आप। 5 हल्दी की गांठ जो सूखी वाली आती है ना, किसी भी पंसारी की दुकान से, किसी भी पूजा पाठ की दुकान से आपको मिल जाएगी। फिर क्लियर कर देती हूँ भाई, किसी सब्जी वाले के पास मत पहुंच जाना कि कच्ची हल्दी जाकर के आप उनसे ले लें, ऐसा आप मत करना। आप किसी पंसारी की दुकान पे, किसी पूजा पाठ की दुकान पे जाकर के जो सूखी 5 हल्दी की गांठ ले लेना। आप जाएंगे आराम से आपको मिल जाएगी। अब पीले रंग का सूती धागा आपने लेना है, मोटा पीले रंग का सूती धागा आप ढूंढेंगे ना, आप मिल जाएंगे। देखिएगा, मैंने किसी अन्य कई वीडियोस के अंदर आपको बता रखा है, दिखा भी रखे हैं, काले रंग का धागा भी दिखाया हुआ है। वैसा ही आपने पीले रंग का धागा लेना है, सूती धागा लेना है आपने अपने हाइट का 7 गुना। आपकी हाइट अगर 5 फुट है तो उसका 7 गुना, यानी कि 5 × 7, 5 × 7 यानी कि 35 फुट, 35 फुट आपने वो धागा ले लेना है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता दिया है कि आपने 7 गुना ले लेना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आपने एक पीले रंग का सूती कपड़ा लेना है, थोड़ा सा बड़ा ले लेना, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे आपने उसमें उसको बांधना है। तो आपने 5 सूखी हल्दी की गांठ ले ली, पीला कपड़ा, ये सब आप जिस दिन पूजा है उससे पहले ही खरीद करके रख लेना अपने पूजा स्थान पर, जैसे एक दिन पहले ही लेकर के रख लेना। 5 हल्दी की गांठ हो गई। आपने पीला धागा ले लेना है, सूती पीला कपड़ा ले लेना है, सिंदूर ले लेना और गंगा जल, बस इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। और मंत्र जो आपने जप करना है वो आपने रुद्राक्ष की माला से करना है। इंतजार कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सब बता रही हूँ। आप अब ये सारी सामग्री, सब चीजें लेकर के अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएंगे। पीली गद्दी लेकर के बैठना, कोई भी पीला आसन, पीला कंबल, पीली गद्दी, आपने उसके ऊपर बैठ करके ही मंत्र जप करना है, जो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपने क्या करना है कि जो आपने सूखी पीली गांठ ली है हल्दी की, सिंदूर लेंगे आप थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके वो सिंदूर जो है ना 5 गांठ पर हल्का हल्का जो है आपने लगा देना है। हल्का हल्का आप लगा देंगे सिंदूर। और फिर जो धागा था, जो आपने 7 गुना पीला धागा लिया था, वो पीला धागा जो है आपने उस हल्दी की गांठ, 5 हल्दी की गांठ पर जो है ना लपेट देना है। देखना 5 को कवर करते हुए आपने वो पीला धागा जो है उस पे अच्छी तरह से लपेट देना है। सिंदूर लगा दिया हल्दी पे, पीला धागा 5 गांठों को कवर करते हुए आपने अपने हाइट का 7 गुना जो था आपने लपेट देना है। उसके बाद उसको आपने उस पीले कपड़े में रख करके उस पीले कपड़े को बांध देना है। पीले कपड़े को आपने बांध देना है और बांधने के बाद आप उसको अपने सामने रख देंगे, अपने सामने उसको रख देंगे। अब वो आपने अपने सामने रख दिया है। अब रुद्राक्ष की माला आपने अपने हाथ में ले लेनी है, आंखें बंद करनी है और माँ मंगला गौरी से प्रार्थना करनी है कि आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है उसको वो दूर कर दें। माँ मंगला गौरी का इंटरनेट से कहीं से भी कोई चित्र देख लेना और वो ही विजुअलाइज करना। वही विजुअलाइज करते हुए आपने अपने मन में प्रार्थना करनी है कि जो भी बाधा आ रही है आपके विवाह में वो दूर हो जाए और शीघ्र से शीघ्र आपका विवाह हो जाए। ये आपने प्रार्थना करनी है। और सबसे पहले रुद्राक्ष की माला से आपने मंत्र जप करना है, ओम वाम देवाय नमः, 1 माला। जब ये मंत्र जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से 7 माला जपनी है लगातार। ओम मंगला गौरी देव्यै नमः, ये मंत्र आपने 7 माला जपनी है। जब इस मंत्र की आप 7 माला पूरी कर लेंगे तो अंत में आपने दोबारा 1 माला जपनी है ओम वाम देवाय नमः मंत्र की। और ये मंत्र जप करते समय आपने जो तीनों मंत्र जपने हैं रुद्राक्ष की माला से, आपने जो पोटली बना करके रखी है उसको आपने बीच बीच में देखते रहना है। ये नहीं कि आंख बंद करके आप बस मंत्र जप करते जा रहे हैं। उस पोटली को देखते ही रहना, देखते ही रहना, देखते ही रहना, बीच बीच में भूलना नहीं।
उसको आपने देखते रहना है और अपने मन में कामना करते रहना है कि विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाए। अब आपने ये कर दिया, सारा कंप्लीट हो गया पूजा प्रोसीजर। उस पोटली को आपने अपने माथे से लगाना है और अपने पूजा स्थान पर रख देना है। यहाँ आपका ये पूजा प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपने हर दिन रोज सुबह 9 बजे से पहले इसी प्रकार आपने 1 माला ओम वामदेवाय नमः, 7 माला आपने ओम मंगला गौरी दिव्यै नमः और अंत में फिर ओम वामदेवाय। ये आपने ओम वामदेवाय नमः इन मंत्रों का आपने जब लगातार आपने 11 दिन करना है। जिस दिन से आपने शुरू किया उस दिन से लेकर के 11 दिन तक आपको ये मंत्र जप करना है। और जब भी आप मंत्र जप करेंगे आप उस पोटली को अपने सामने रख देंगे, उसके बाद दोबारा उठा करके आप पूजा स्थान पर रख देंगे। आप अगर अपने पूजा स्थान पर ही ये मंत्र जप कर रहे हैं बैठ करके, जो कि आप पूजा स्थान पे करेंगे, जब आप मंत्र जप कर रहे होंगे तो आपने वो पोटली उठा करके आपने एकदम अपने सामने रख देनी है और पूजा करने के बाद आपने अपने पूजा स्थान पर कहीं पर भी वो पोटली को वापस रख देना है जैसे ही कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार आपको लगातार 11 दिन तक करना है। रोज आप 9 बजे से पहले ही करेंगे और हल्के रंग के कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन करके करेंगे। ये नहीं कि एक दिन जो आपने कपड़े पहन लिए वो आप दोबारा दूसरे दिन रिपीट करें। दूसरे दिन रिपीट करना है उन कपड़ों को आप फिर रिपीट कर सकते हैं, तीसरे दिन भी कर सकते हैं, पर धोकर सुखा करके आप वही कपड़े पहनते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक दिन पहनने के बाद अगर आप उसको समेट करके रख दें कि कल भी पूजा में मैं वही डाल लूंगा या डाल लूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। उन कपड़ों को आप दोबारा धोएंगे फिर आप पहने, नहीं तो आप अगले दिन दूसरा कपड़ा पहने जो कि साफ सुथरा धुला हुआ हो। आई होप मेरा क्लियर हो गई होगी मेरी बात कि आपने जो भी कपड़े पहनने हैं वो हमेशा धो करके ही पहनने हैं। तो 11 दिन तक आप ये प्रोसेस करते रहेंगे। भाई विवाह का मामला है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर अगर आप ध्यान से देखो तो पूजा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं हो रहा, आपको बाहर किसी के पास भी नहीं जाना पड़ रहा, आप सब कुछ अपने लिए खुद ही कर रहे हैं। सभी प्रकार की बाधाएं आप खुद ही अपने लिए हटा रहे हैं। कोई भी बाधा जो प्लैनेट दे रहा है या किसी भी कारण से आ रही है वो सभी बाधा हट जाएगी। अब 11 दिन कंप्लीट होने के बाद भी आप उसको अपने पूजा स्थान में पड़े रहने देंगे। कब तक? जब तक 45 दिन कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक 45 डेज कंप्लीट नहीं हो जाते। 45 डेज कंप्लीट होने के बाद जब भी आपको इमीडिएट समय मिले, जब भी जितनी जल्दी हो सके, आप उस पोटली को जल, नदी या तालाब में विसर्जन कर देंगे। किसी साफ जल, नदी या तालाब में विसर्जन करेंगे। इधर उधर किसी पीपल के पेड़ में या किसी अन्य पेड़ में या किसी खराब जल में, किसी गंदी जगह पे जाकर के आप उसको नहीं रखेंगे, ना ही विसर्जन करेंगे। साफ जल, नदी या तालाब में जाकर के सच्चे मन से आप उसका विसर्जन करके आएंगे, पूरा टाइम देते हुए, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और आप देखेंगे विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधा किस तरह से दूर होती है। जो बड़े बड़े उपाय करके दूर नहीं हो पाई, सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ आप ये उपाय खुद से करके देखिए, दूर होती है कि नहीं होती। करके देखिए आप, बहुत ही जल्दी, अति शीघ्र ये परेशानी आपकी दूर होगी। और ये 11 दिन आप सात्विकता मेंटेन करके रखेंगे। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। और ये आप इस प्रकार की क्रिया अपने लिए कर रहे हैं, इसका आपने इधर उधर कहीं प्रचार नहीं करना कि मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये किया मैंने, वो किया। और एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं। ये जो 11 दिन का आपको पूजा प्रोसीजर बताया गया है, इसमें मान लो दूसरे, तीसरे, चौथे या किसी भी दिन आपके लिए कोई रिश्ता आ गया या बातचीत शुरू हो गई, तो इस पूजा प्रोसेस को, इस पूजा विधि, इस उपाय को आप कहीं भी बीच में रोकेंगे नहीं।
कहीं भी स्टॉप नहीं करना, आपने पूरा कंप्लीट करना ही है उसको। और इसके अतिरिक्त ये 11 दिन तो कंप्लीट आपने करना ही है। उसके बाद आपने 45 दिन तक पूजा स्थान पर उस पोटली को रखे रखना है। और 45 दिन के बाद जब भी आपको जिस प्रकार मैंने बताया है मौका मिले, उसका जाकर के आपको विसर्जन करके आना है। ये नहीं कि अपना 45 दिन के भीतर शादी की बातचीत होकर के शादी हो भी गई जी और वो पोटली पता नहीं कहाँ गई, कुछ नहीं पता। बहुत से लोगों के साथ हमने ये प्रयोग जिन जिन के साथ आजमाया है, सबको सफलता मिली है। लेकिन कहीं भी आपको आगे जाकर के परेशानी ना आए किसी भी तरह की, इसीलिए बता रही हूँ कि जो आपने पूजा प्रोसेस किया है उसको ध्यान से करें। अगर कहीं बातचीत शुरू भी हो जाती है तो बीच में ना रोकें और पूरा पूजा प्रोसेस कंप्लीट करें। अगर आपका विवाह उस बीच में हो भी जाता है, मान लो इतना ही शीघ्र हो गया कि 45 दिन के भीतर विवाह भी हो गया, तब भी आपने उस पोटली का जाकर के विसर्जन करके आना है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किसी भी हालत में आपको ये नहीं भूलना। और इस वीडियो को जितना हो सके आपने शेयर करना है, ताकि किसी के भी विवाह में बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, रुकावट हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। कुछ लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, घबराहट होती है, घर वालों को घबराहट होने लग जाती है। उनके साथ आप शेयर कीजिए, खूब जम के शेयर कीजिए, ताकि सबको लाभ मिले। और ये मेरी बात आप अवश्य याद रखना कि अगर आप शेयर करते हैं और ये शेयर करने से कोई भी ये पूजा विधि, ये उपाय करता है, उसको लाभ होता है, उसका 10% लाभ आपको मिलना ही है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, हमारा सालों का ये एक्सपीरियंस है। ये हमारे वाम तंत्रा के साधकों के सिद्ध और सार्थक उपाय और पूजा विधि है जो मैं आपके सामने लेकर के आती रहती हूँ, जिनके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा सटीक है उपाय ये। तो आप ये करके देखिए। ये ऐसे ही कुछ भी मैं आप लोगों को नहीं बता रही, गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ इनको अवश्य ही करिए और लाभ उठाइए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर देना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत